ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने एक बार फिर पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने की कसम दोहराई है। तेहरान ने साफ कहा है कि इस हत्या में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न हो, उसे न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा। ईरान का ये ताजा बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और इजराइल के साथ उसका सैन्य और कूटनीतिक टकराव लगातार गहराता जा रहा है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि खामेनेई की हत्या केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं थी, बल्कि ये इस्लामिक रिपब्लिक की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रहार था। ईरानी अधिकारियों के अनुसार 28 फरवरी 2026 को तेहरान में हुए संयुक्त अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हुई थी। ईरान का दावा है कि यह हमला वर्षों तक जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर बेहद सटीक तरीके से अंजाम दिया गया था। इस अभियान में केवल खामेनेई ही नहीं बल्कि कई वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य अधिकारी भी मारे गए थे। ईरान ने इस घटना को 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद देश के इतिहास का सबसे बड़ा झटका बताया था। सरकार के अनुसार इस हमले ने देश के सर्वोच्च नेतृत्व की संरचना को गहरी क्षति पहुंचाई। खामेनेई की मौत के बाद उनके पुत्र मोज्तबा खामेनेई ने सर्वोच्च नेता का पद संभाला। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने घोषणा की थी कि ईरान इस हमले के जिम्मेदार लोगों को कभी माफ नहीं करेगा और बदला लेकर रहेगा। अब अपने ताजा बयान में ईरानी नेतृत्व ने कहा कि खामेनेई की हत्या का बदला लेना केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का कर्तव्य है। तेहरान का कहना है कि इस ऑपरेशन की योजना बनाने वाले, आदेश देने वाले, उसे अंजाम देने वाले और किसी भी रूप में सहयोग करने वाले सभी लोग ईरान के निशाने पर हैं। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि जब तक इस हत्या के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक जवाबी कार्रवाई का संकल्प जारी रहेगा। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। खामेनेई की अंतिम यात्रा देश भर में आयोजित शोक सभाओं और लाखों लोगों की भागीदारी को राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक बताया है। सरकारी मीडिया में लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि देश इस घटना को भुला नहीं है और बदले की भावना आज भी उतनी ही मजबूत है। हाल के महीनों में ईरानी मीडिया ने ऐसे कई अमेरिकी और इजरायली नेताओं के नाम भी प्रसारित किए जिन्हें तेहरान इस हमले के लिए जिम्मेदार मानता है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित देशों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। इस बीच मध्य पूर्व में सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने हाल के महीनों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की है। वहीं ईरान ने भी मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अमेरिकी हितों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। दोनों देशों के बीच समय समय पर कूटनीतिक संपर्क जरूर हुए हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आ सका है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के इस ताजा बयान का उद्देश्य केवल बाहरी संदेश देना नहीं बल्कि घरेलू स्तर पर भी राजनीतिक समर्थन को मजबूत करना है। उनका कहना है कि खामेनेई की हत्या आज भी ईरानी नेतृत्व की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रमुख मुद्दा बनी हुई है और सरकार इसे अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल रखे हुए हैं। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि यदि दोनों पक्षों के बीच जवाबी कार्रवाई का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट और खाड़ी क्षेत्र और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ईरान अपनी घोषित जवाबी कार्रवाई किस रूप में करेगा। ये प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई हो सकती है, साइबर ऑपरेशन हो सकते हैं या फिर ईरान से जुड़े क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से अप्रत्यक्ष कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन एक बात साफ है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या आज भी ईरान की रणनीतिक सोच और आधिकारिक संदेश का केंद्रीय विषय बनी हुई है। जैसे जैसे क्षेत्रीय संघर्ष का दायरा बढ़ रहा है, पूरी दुनिया की नजर अब तेहरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। वहीं ये आशंका भी लगातार बनी हुई है कि यदि तनाव और बढ़ा तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व के साथ साथ वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ सकता है। क्या ईरान ने अमेरिका की सबसे घातक क्रूज मिसाइलों में से एक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है? क्या अमेरिकी नौसेना का एक अत्याधुनिक हथियार ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम के सामने बेअसर साबित हुआ? और क्या ये मध्य पूर्व में जारी सैन्य टकराव का एक नया मोड़ है? इन दावों ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की ओर खींच लिया है। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने पश्चिमी ईरान के लोरिस्तान प्रांत के खुर्रमाबाद इलाके के ऊपर एक अमेरिकी BGM-109 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये मिसाइल ओमान की खाड़ी में मौजूद एक अमेरिकी युद्धपोत से दागी गई थी।
ईरान का कहना है कि मिसाइल आबादी वाले इलाके तक पहुंचने से पहले ही उसे मार गिराया गया। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई और न ही जमीन पर किसी तरह का नुकसान हुआ। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते लक्ष्य को पहचानकर उसे सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इन दावों को मजबूत करने के लिए ईरानी मीडिया ने कथित तौर पर मिसाइल के मलबे की तस्वीरें भी जारी की हैं। तस्वीरों में धातु के मुड़े हुए हिस्से, सिलेंडर जैसी संरचनाएं, तारों के गुच्छे, टूटे हुए पैनल और एक टर्बो फैन इंजन जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये मलबा खुर्रमाबाद के पास पहाड़ी इलाके में मिला है। हालांकि इन तस्वीरों और दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम और अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अब तक इस घटना पर कोई आधिकारिक पुष्टि या खंडन जारी नहीं किया है, इसलिए इन दावों को फिलहाल सत्यापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने अमेरिकी हथियारों को मार गिराने का दावा किया हो। मौजूदा संघर्ष के दौरान ईरान पहले भी AGM-158 जैसिम क्रूज मिसाइल, टॉमहॉक मिसाइल और कई ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के दावे करता रहा है। हर बार ईरानी मीडिया ने कथित मलबे की तस्वीरें जारी कर अपने दावों को सही साबित करने की कोशिश की है। अब सवाल ये है कि अगर ये दावा सही साबित होता है तो इसकी अहमियत क्या होगी। दरअसल टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे उन्नत लंबी दूरी की मिसाइलों में गिनी जाती है। ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ज़मीन की बनावट का इस्तेमाल करती है ताकि दुश्मन के रडार से बच सके। इसकी सटीक मारक क्षमता और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। ऐसे में किसी भी देश के लिए इस तरह की मिसाइल को हवा में मार गिराना तकनीकी रूप से बड़ी उपलब्धि माना जाता है। यही कारण है कि ईरान इस दावे को अपनी एयर डिफेंस क्षमता के प्रदर्शन के रूप में पेश कर रहा है। इसका संदेश साफ है कि उसके रक्षा सिस्टम अमेरिकी आधुनिक हथियारों का भी मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिका पहले भी ऐसे कई दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया प्रचार बता चुका है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के दौरान दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीतिक बढ़त दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे माहौल में सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी वास्तविक सैन्य कार्रवाई जितना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल सच्चाई क्या है, इसका स्पष्ट जवाब तभी मिलेगा जब किसी स्वतंत्र एजेंसी या उपग्रह तस्वीरों के जरिए इन दावों की पुष्टि हो सके। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव अब केवल मिसाइलों और हवाई हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच दावों और जवाबी दावों की लड़ाई भी लगातार तेज होती जा रही है। एक बात साफ है, मध्य पूर्व का आसमान हर गुजरते दिन के साथ और अधिक खतरनाक होता जा रहा है। मिसाइल हमले, ड्रोन, एयर डिफेंस और सैन्य दावे इस संघर्ष को लगातार नई दिशा दे रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये टकराव और कितना आगे बढ़ता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.